चलने शुरू पढ़ाई। सब लगे पढ़े बातों में, ये बेचारे दो चुप बैठे हुए बस। और सब अपने अपनी बातों में पता नहीं कहाँ की कर रहे हैं। इसका कोई सवाल था? वो एक ही था डीएम जिसको बहुत ज्यादा वो थी, शौक था मीडिया में रहने का। जवान डीएम हमारा। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वाली क्वेश्चन चल रहे थे और शायद 20.4 एक्सरसाइज दी गई थी आपको करने के लिए। कोई क्वेश्चन अटका उसका? 9th क्वेश्चन आया फरमाइश में। बताइए मैडम, माइनस के पाई बाई 4 से प्लस का पाई बाई 4, एक्स की पावर 11 ये लो, ठीक है। चलिए, क्या आपको लगता है कि ये इंटीग्रल किसी प्रॉपर्टी से हो सकता है? ऐसा ही हो गया जैसे बाकी सारे क्वेश्चन हो रहे थे। तो हम क्या करते हैं, जो अभी प्रॉपर्टी चल रही है हमारी फोर्थ वाली, उसमें ए प्लस बी माइनस एक्स रखते हैं। अब ये दोनों सेम होने के चक्कर में क्या होता है, ये दोनों कट जाते हैं अपना अभी प्रॉपर्टी के अंदर ही। तो केवल और केवल हम एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं फिर? माइनस के एक्स से। इसे पहली इक्वेशन मान लें और एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालें अगर, तो ये तो माइनस के पाई बाई 4 से प्लस का पाई बाई 4 ही रहेगा। तो ये वाली वैल्यू पावर ऑड होने के चक्कर में माइनस, ये वाली पावर भी साइन चेंज हो जाएगा इसका, है ना। और सारी पावर ऑड है वैसे तो, सबके पावर के साइन चेंज जाएंगे। तो क्या नम्रता मैडम को कुछ समझ में आ रहा है इस बात का मतलब? तूने बोल दिया, इसे सोचने नहीं दिया। अब जब हम दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, तो दोनों इक्वेशन ऐड करने के चक्कर में यहां तो 2i हो जाएगा, यहां माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 रहेगा। ये डिनोमिनेटर बदलेगा नहीं, एक्स की जगह माइनस एक्स रहेगा। कॉस के ऊपर स्क्वायर हो या कॉस के ऊपर स्क्वायर ना हो, वो माइनस वाला पॉजिटिव ही रहता है कॉस में तो, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू डिनोमिनेटर सेम होने के चक्कर में ऐसे उतरेंगे, और ये सारे प्लस वाले मतलब साइन जो है उससे उल्टे यहां पर है सिवाय 1 के। तो ये 1 और 1 ऐड होके केवल 2 बना देगा, और वो 2 से ये 2 कट जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर, उसका इंटीग्रल 10x। ठीक है जी, और आगे हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो 20.4 का एक ये क्वेश्चन बचा था, बाकी सारे कर लिया हमने, है ना। आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए, थर्ड वाले का आंसर था पाई बाई 12। फोटो भेजी थी, उसमें किताब में आंसर था 2 माइनस पाई बाई 2, पांचवे का। तुम्हारा कितना आया? 2 माइनस पाई बाई 2 आ गया। जो मैंने पेन से लिखा है वो आ रहा है ना फिर आंसर? नहीं, मैंने लिखा है 1 माइनस पाई बाई 4, वही तो आ रहा है। तुमको तो भेजना जरूरी होता है उधर। तो किताब में जो आंसर है वो गलत है पांचवे का, है ना। वो 2 को डिवाइड करके नहीं भेजा हुआ उसने आंसर, ठीक है। क्या कह रही थी, कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, यही था। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ देख के ध्यान आ रहा है कि हाँ ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर कुछ भी समझ में आ रहा हो? कुछ भी एक चीज ध्यान तो आएगी से देख के, जो अब तक पढ़ा है उन्हीं में से। भाई अब तक जो पढ़ा था उसमें एक वो होता है इसके इसको जीरो करके लिमिट ब्रेक करने वाला, वो सीन तो है नहीं। वो तो मोड में होते हैं, वो तो है नहीं। उसके अलावा पढ़ी कौन सी अभी? बस ये फोर्थ तो पढ़ी, उसके अलावा बस। तो फोर्थ वाली में लगता है आपको कोई बेनिफिट मिलेगा अगर हमने ये प्लस ये माइनस एक्स कर दे तो, या फिर पहले इसका एलसीएम लूं फिर सोचूं वो प्रॉपर्टी लगाने की? बिना उसके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दूं? क्या करूं ये बता दे फिर। प्रॉपर्टी लगा दूं? चलिए, तो ये पहली क्वेश्चन होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 0 प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 0 से 1 लॉग 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे आ गया ना 1 माइनस एक्स माइनस 1।
अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। एलसीएम ले, ये 1 - x यहां जाएगा, तो 1 - 1 + x। क्या केवल ये नहीं बचेगा ऊपर, है ना? लेकिन अब सोचने वाली बात है कि अभी भी कोई अच्छा खासा दिख नहीं रहा, क्योंकि इसका एलसीएम नहीं लिया था। अगर इसका एलसीएम लें तब इसके साथ हमें रिलेशन दिखेगा, एक कि दोनों उल्टे हैं ये। अगर आप इसका एलसीएम लो तो 1 - x/x नहीं आएगा, 1 - x/x, और यहां पर देखो क्या है ना? तो यानी कि दोनों को ऐड कर देना चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि log a प्लस log b आएगा, फिर log के चक्कर में दोनों प्लस वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे वो, और फिर ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाला कटेगा और नीचे वाला से उधर ऊपर वाला कट जाएगा। log के अंदर क्या बचेगा? 1। और आंसर क्या आएगा फिर? बात सही है? तो यहां पर तो बना 2i, और यहां 0 से 1 log, वो वाली वैल्यू बनेगी 1 - x/x। और जब इसे प्लस करेंगे तो इनटू में x/1 - x साथ में आ जाएगा, इससे ये, तो i बराबर आ जाएगा हमारा 0। सही है ना? log 1 होने के चक्कर में सब 0। अगले पहुंचे, लिमिट्स में पहुंचेगा, उस तरफ पहुंचे। लिमिट में तो है 90 ऐड करके। अब आपको लगता है जब x की जगह पर 0 + π/2 - x यानी 90 - x रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? और ये साइन, यानी डिनोमिनेटर नहीं बदल रहा। जब डिनोमिनेटर नहीं बदल रहा तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने में फायदा होगा। बताओ ऊपर क्या बनेगा इक्वेशन को जब 90 - x रखेंगे तो? आ रहा है कुछ समझ में? फिर जब a + b - x रखेंगे तो ये साइन स्क्वायर x का बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर नहीं बदलेगा। और ऐसे केस में जब दोनों इक्वेशन ऐड कर दी जाएंगी, 0 से π/2 ऊपर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी ऊपर बचा केवल dx, और 1 + sin x इंटू में cos x। अब सोचना ये है हमको कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। आपको ऐसा नहीं लगता कि साइन स्क्वायर एक्स ही था जो परेशान कर रहा होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में हट गया वो? डिनोमिनेटर तो वैसे का वैसा ही है। अब ये क्वेश्चन बन गया है इनडेफिनेट वाला। इनडेफिनेट वाला ये क्वेश्चन कैसे किया करते थे? किससे? कॉस से तो किसी ने भी नहीं करा हमने, कॉस स्क्वायर से। मेरे तूने बोला वो कॉस स्क्वायर, पता नहीं यहां तक पहुंचते पहुंचते कॉस रह गया वो। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये क्या बनेगा? सेक स्क्वायर, ऊपर भी सेक स्क्वायर, और ये बन जाएगा 10x। फिर 10x को t मान के भाई नीचे वाले सेक स्क्वायर को तो 1 + 10 स्क्वायर लिख ही देंगे, नीचे सारे 10 10 10 10 आ जाएंगे, और 10 को t मान के ऊपर dt बना देंगे। ठीक है, देखिए जरा, ये तो रहा 2i 0 से π/2, ऊपर तो बन गया सेक स्क्वायर x dx। तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आ रहा कि सर इसे आगे हम खुद ही कर लेंगे, क्यों करा रहे हो? किसी ने कहा नहीं कि सर क्यों करा रहे हो, आगे तो हम कर ही लेंगे। अभी तुम ऊपर हो इसलिए नहीं कहा, अब कह दो। पीछे वाले नहीं कह रहे क्या सर जबरदस्ती कहलवाओगे तो कहना ही पड़ेगा है? नहीं, इसमें अभी एक चीज आने वाली देखो। जब सेक स्क्वायर से डिवाइड, इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया होगा तो सेक स्क्वायर बनेगा ये। इसे मैं डायरेक्टली 1 + 10 स्क्वायर लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर को, ठीक है। और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई भी किया होगा कॉस स्क्वायर से, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10x बनेगा। ये बन जाएगा क्वेश्चन, है ना? अब 10x को टी लोगे, मैं लिमिट चेंज करके दिखा रहा हूं आपको एक बार बस। इस वाले क्वेश्चन में 10x को टी लेंगे आप, नितिकांक्षा मैडम ऐसा मुंह क्यों ना रखा तुमने, जैसे पता नहीं क्या हो गया क्वेश्चन में। 10x को टी लिया तो ये dt बन जाएगा, ऊपर वाली dt बन चुकी है। लिमिट चेंज करने वाला काम बताओ मुझे एक बार। जब एक बार x को 0 लेंगे, डालो x को 0, तो t कितना आएगा?
और जब एक्स को एक बार क्या लोगे, नॉट डिफाइंड। लिमिट में भी नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बना, 2i बराबर 0 से नॉट डिफाइंड डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, कुछ ऐसा। अब इसको देख के कुछ तुम्हें हिंट मिल रहा है, कौन नहीं कंप्लीटिंग उसका तो लगेगा लगेगा। उसके बाद जो फॉर्म बनेगी फॉर्मूला वाली वो कौन सी होगी, 6 फॉर्मूले थे, टेन इनवर्स वाली ही बनेगी, टेन इनवर्स वाली ही बनेगी, इनफाइनाइट है लिमिट में। वो जो 6 फॉर्मूले थे ये तो कंफर्म है ना, उन 6 में से लगेगा कोई सा, अपॉन में क्वाड्रेटिक वाले जो 6 फॉर्मूले थे, उन 6 में दो तो थे लॉग वाले सिंपल, दो और थे लॉग वाले। अब लॉग के अंदर इनफाइनाइट लिमिट नहीं आ सकती, समझ रहे हो। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ना क्वेश्चन करते करते पता होनी चाहिए कि लिमिट में इनफाइनाइट आया है, 10 की वजह से आया है, 10 की वजह से ही जाएगा। अभी जब आप लिमिट में ये टेन इनवर्स पुट करोगे ना टेन इनवर्स वाले में, तो जहां जहां टेन इनवर्स इनफाइनाइट मिलेगा उसे भी तो पाई बाय 2 लिखेंगे आंसर में हम। तो ये इनफाइनाइट लिमिट हटेगी भी 10 की मदद से ही। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब जब आप 10 को टी मान के लिमिट में इनफाइनाइट लाओगे, आंसर में फॉर्मूले जो लगेंगे वो टेन इनवर्स वाले ही आएंगे, तो उसी से ही हटेंगे। फिर कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन हो तो हो जिनमें सेकंड वर्स या कोसेकंड इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि उनमें भी तो इनफाइनाइट आती है वैल्यू, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले बनते हैं। अब मैं नहीं कराऊंगा आगे का, अब मैं तुम्हें बता दिया क्या करना है, ठीक है। देखो जी, मान लो ये होता क्वेश्चन, dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, इसको रब कर दो इधर वाले को, सोचिए। लो जी, आया कुछ समझ में इसको देख के, शुरुआत कैसे करी जाए कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फायदा दिख रहा है। डिनोमिनेटर तो नहीं बदलेगा क्योंकि यहां पर माइनस आ जाएगा, एलसीएम लेके नीचे लिख के फिर ये चीज यहां पहुंच जाएगी, डिनोमिनेटर तो ये रहेगा। करा तुमने जोशी जी, ओ जोशी जी, लगाई प्रॉपर्टी, देखी लगा के। अगर आपने प्रॉपर्टी लगाई तो 0 से 2 पाई ऐसे कैसा dx 1 प्लस ई की पावर में साइन या एक्स की जगह पे आएगा 2 पाई माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट होता है वो, चौथा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन नेगेटिव तो वो माइनस यहां आ जाएगा निकल के। अब अभी देखने पे तो ऐश्वर्या जी पिछली बार की तरह बात चल रही ना, बोल, पिछली बार की तरह चल रहा है ना। अभी देखे तो डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन हम इसको 1 अपॉन लिख दें और फिर ये एलसीएम लेके यहां पहुंच जाएगा, तो डिनोमिनेटर वही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बस नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर तो सेम आ जाएगा ना। तो सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद करेंगे ऐड। तो ई की पावर साइन एक्स एक तो चला गया ऊपर, और एक ई की पावर साइन एक्स प्लस 1 ये बन गया, इसे लिया सेकंड इक्वेशन। आपको लगता है दोनों इक्वेशन को ऐड करके कुछ बेनिफिट मिल रहा है, 1, दोनों को ऐड करने पर डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर दोनों के ऐड होने की वजह से ऊपर नीचे वाली वैल्यू कट जाती हैं। क्या आप लोगों की कॉपी में भी ऐसे कुछ हो रहा था, दिख रहा है तुम्हें, ई की पावर साइन एक्स प्लस 1 ऊपर भी, ई की पावर साइन एक्स प्लस 1 नीचे भी, ये दोनों वैल्यू कट गई, यहां पर आ गया 1। प्रणव नहीं आ रहा समझ में क्या हो रहा है, शगुन ठीक है भाई, डिनोमिनेटर देखो यहाँ का और यहाँ का सेम है, तो यानी न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे, यहाँ 1 है यहाँ ई की पावर साइन एक्स, दोनों आ जाएंगे, तो दोनों कट गए, सब आ गए, ठीक है ना। 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स में एक बार अपर लिमिट 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई अपॉन पाई, तो आंसर आएगा आई इज इक्वल टू क्या, पाई, है ना सही। उधर आते हैं, अब उस क्वेश्चन को देख के मुझे बताओ क्या किसी को कुछ याद आ रहा है, पहले कभी किया ऐसा क्वेश्चन हमने। डिनोमिनेटर को देखो और बताओ कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, इनडेफिनेट में कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे, जब भी अपॉन में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलते थे। लेकिन 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 इसमें एक छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज जो हमें परेशान कर रही है, बताओ क्या, एक्स।
उन वाले क्वेश्चन में जब हम cos स्क्वायर एक्स से या sin स्क्वायर से डिवाइड करते थे, ऊपर x नहीं होता, ऊपर 1 होता था। तो इस वाली क्वेश्चन में अगर आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले ली और प्रॉपर्टी लगा दी, वही जो हम चला रहे हैं प्रॉपर्टी, तो मुझे बताइए ऊपर x की जगह पे क्या आएगा, नीचे बताओ। ये ए स्क्वायर ऐसी रहेगा। यहां पर जब cos में आप x की जगह पे पाई माइनस एक्स लिखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो cos का स्क्वायर है, तो फिर उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ही कुछ यहां भी होता, ये तो वैसे ही प्लस होता है साइन सेकंड में, इसको ऐड और प्लस, डिनोमिनेटर सेम हो गया नहीं हो गया। अब बताओ दोनों इक्वेशन को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोनों इक्वेशन को ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्या फायदा होगा, एक्स हट जाएगा, क्योंकि जब इस वाली वैल्यू से ये ऐड होगी तो ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कट जाएगा। यही फायदा है हमारे पास प्रॉपर्टी का, बस कि जो हमें एक्स परेशान कर रहा था वो हट गया। तो फर्स्ट प्लस सेकंड करा जाए तो यहाँ 2i, एक्स से एक्स कटेगा, पाई बचेगा, उसे बाहर ले लिया, तो क्वेश्चन में बचा केवल ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा। अब क्या करना चाहिए क्वेश्चन में, अब डिवाइड होना चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स से। जरा डिवाइड किए बिना एक स्टेप आगे का सोचो। अब बताओ यहां पे क्या बनेगा, ऊपर डिवाइड मतलब कॉपी में किए बिना ऐसे बताओ मुझे, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, है ना। फिर क्या करते थे हम, टेन को टी मानते थे, टेन को टी मानने पे ऊपर डी बन जाएगा, नीचे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके सब ठीक है। लिमिट चेंज करेंगे, एक बार एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे टेन एक्स में, टी 0 ही आएगा। एक बार लिमिट में एक्स की वैल्यू पाई डालोगे, टी अगेन 0 आएगा। टेन 0 पर भी 0 होता है और टेन पाई पर भी 0 ही होता है। तो क्या समझे इस बात से, अभी कुछ गलती हो रही है, क्वेश्चन तो सही है। हम ये समझे कि आप 10x को t वाले लेवल तक मत लेके जाओ, क्योंकि लिमिट चेंज करने पर 0 से 0 आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यानी हमें लिमिट परेशान कर रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था, लिमिट जब परेशान करे तो लिमिट को चेंज करने के लिए एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, और वो कौन सी है बताओ, कौन सी माइनस वाली, नहीं वो तो लिमिट ऊपर नीचे तो उल्टा करती है, ये तो दोनों ही 0 है, क्या फायदा होगा उससे। इसमें एक वो प्रॉपर्टी लग रही है जो हमने अभी नहीं पढ़ी। मैंने बोला था, सोचो कौन सी प्रॉपर्टी थी जो लिमिट के लिए है, स्पेशली लास्ट वाली, क्योंकि लास्ट वाली में ही लिमिट को आधा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पहले वो प्रॉपर्टी लगेगी, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, इसलिए हम इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम यहां पर जगह छोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं यूज प्रॉपर्टी नंबर 6। लास्ट प्रॉपर्टी 6 थी प्रॉपर्टी वाली वो, तो जगह छोड़ दो एक पेज लगभग अभी, क्योंकि प्रॉपर्टी भी लगा के दिखानी है, फिर 10x cos स्क्वायर से डिवाइड वाला काम सारा ही करना है, एक पेज लगेगा अभी सॉल्व करने में इसको। जब हम वो प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तब वापस करेंगे इस क्वेश्चन को, ओके। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम्हें कि आप एक चीज नोट करो कि जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी अभी तक किस काम आ रही थी, डिनोमिनेटर सेम होने पर ऊपर नीचे वाली वैल्यू अक्सर कट जाती थी ऐड होने के बाद, तब फोर्थ प्रॉपर्टी काम आती थी। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज, हम एक चीज और समझने वाले हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी एक और केस में काम आती है, जब हमें क्वेश्चन पूरा आता हो, ऊपर एक एक्स फालतू हो, तो फोर्थ प्रॉपर्टी की मदद से वो एक्स कई बार कट जाता है। और लिखते हैं क्वेश्चन, और दिखाता हूं, तुम देखना कि क्या ऊपर वाले एक्स को अगर हटा दिया जाए तो हमें क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। लिखें, मान लो ये क्वेश्चन होता तो
0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा सोचो, इसमें कोई एक ऐसी चीज है जो परेशान कर सकती है हमें। अगर हम कॉस को टी लेते ना, तो ये बड़े मजे में dt बन जाते दोनों। अब क्वेश्चन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स में आके खत्म हो जाता। लेकिन ये x नहीं होना चाहिए था, तो ये x हटाया जा सकता है फोर्थ प्रॉपर्टी से। तो करें शुरू फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए, अगर लगाया जाए तो इसको पहली इक्वेशन ले लें और प्रॉपर्टी लगाएं, तो क्या बनेगा बताएंगे। x की जगह पे क्या आएगा, पाई माइनस एक्स। साइन के अंदर पाई माइनस एक्स आने का मतलब वो साइन एक्स ही रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और अपॉन में माइनस होता, पर स्क्वायर के चक्कर में कॉस स्क्वायर एक्स ही रह गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, तो इधर तो हो गया 2i, इधर 0 से पाई, डिनोमिनेटर सेम 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जब न्यूमिनेटर ऐड होगा दोनों का, देख रहे हो, जब दोनों के न्यूमिनेटर ऐड करोगे तो क्या साइन एक्स कॉमन ले लेना चाहिए दोनों का। यहां भी साइन एक्स, यहां भी साइन एक्स, तो क्या बचा अंदर, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, जिसमें एक्स एक्स कट गया, और ये पाई बाहर निकाल दें अगर, तो 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 को इधर भेज दिया, पाई बाय 2 बना दिया। अब बताओ, अब क्या बचा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। अब बड़े आराम से आप कॉस को टी ले सकते हो, और ये क्या बन जाएगा ऊपर dt। जरा लिमिट चेक करना इस बार फिर से, सेम टू सेम तो नहीं चल रही। कॉस को टी लोगे ना, जब कॉस में 0 डालोगे 0, तो लिमिट क्या आएगी 1, और जब कॉस में पाई डालोगे तो -1, तो लिमिट आएगी 1 से -1। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि नीचे छोटी या ऊपर बड़ी क्या है, वो तो ऊपर नीचे चलता है, बड़ी अलग अलग होनी चाहिए दोनों बस, यानी इस बार वो समस्या नहीं आएगी। तो आपको ये बात चली पता कि जो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसका एक मोटिव और है, ये उन क्वेश्चंस में से x हटाने के काम आती है जो हमें क्वेश्चन पूरे आते हैं, बस जिनमें ऊपर x फालतू होता है। सही बात है। लो जी, ये 3 क्वेश्चन लिखे बैक टू बैक। अब बताओ पहले वाले में क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से। अगर x ना होता तो हम रेशनलाइज कर लेते और इंडिकेशन हो जाता, लेकिन x है, तो क्या करना चाहिए, यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या आएगा ऊपर, पाई माइनस एक्स, दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे, x x फिर कट जाएंगे। इस वाले पे आओ, इस वाले में बताओ, अगर ऊपर x ना होता तो क्या करते। अगर ऊपर x ना होता तो क्या हम इंटीग्रेशन कर पाते, या फिर हम तब भी ना कर पाते। साइन कॉस में चेंज कर लेते, तो ये बनता साइन अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बनता। कॉस कॉस कट जाते ना एलसीएम लेके, तो क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यहां पे एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, यहां पर 1 प्लस साइन एक्स आएगा। देख नहीं पा रहे तुम ये क्वेश्चन, रुक जाओ। ये बनता एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा बनता ये क्वेश्चन साइन कॉस में चेंज करके। तो पहले ये तो बता दो, प्रॉपर्टी लगाते वही a प्लस बी माइनस एक्स वाली, ये फोर्थ वाली ऐड करते तो ये एक्स तो हट जाता। अब सोचो इंटीग्रेशन कैसे करते तुम इसका, क्या कोई सहमत है। रेशनलाइज करते तो 1 माइनस साइन से करते, 1 माइनस साइन से, तो नीचे आता कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर आता साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट कर लेते फिर, एक आता साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, एक आता साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, सेपरेट करके। अब साइन अपॉन कॉस तो टेन बनता, और एक 1 अपॉन कॉस सेक, टेन एक्स सेक एक्स, उसका इंटीग्रेशन पता है हमें, सेक एक्स होता है। यहां पर टेन स्क्वायर आता, उसको सेक स्क्वायर माइनस 1 निकले थे, दोनों का इंटीग्रेशन हमें मालूम था, लेकिन वो एक्स हटाना पड़ेगा उसी फोर्थ प्रॉपर्टी को ऐड करने के बाद। इस पे आओ जरा,
इसमें भी अगर अपॉन में केवल ये दोनों होते, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या आप इंटीग्रेशन कर पाते? पहले तो बताओ, फोर्थ प्रॉपर्टी से ही जब ए प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो यहां क्या आ जाएगा? पाई बाई टू माइनस एक्स, दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स एक्स फिर कट जाएंगे, और पाई बाई टू जो यहां आएगा वो बाहर निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन में केवल केवल बचेगा dx अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाते? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सोचो, जब अपॉन में नहीं, जब अपॉन में साइन और कॉस अकेले मिलते तो क्या करते थे? टेन के हाफ एंगल फॉर्मूले खोलते थे, टेन के और कॉस के हाफ एंगल वाले फॉर्मूले खोले जाएंगे, फिर ये पुराना क्वेश्चन बन जाएगा। यानी ये तीन क्वेश्चन एक जैसे हैं, इन तीनों में वो एक्स 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 पहले फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के हटेंगे, उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे इनडेफिनेट वाले, जिसमें इन दोनों में तो रेशनलाइज से काम हो जाएगा, और इस वाले में साइन कॉस के टेन वाले हाफ एंगल फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे। उतारो इन्हें, करो तुम लोग घर जाके। अगर उतार ली हो तो बोर्ड की तरफ देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से देखा देखा लग रहा है। तुम बताओगे एक्स को हटाने के बाद, भाई जीरो से पाई बाई टू, यानी यहां आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, क्या ये बदलेगा? क्योंकि यहाँ पे आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, क्या बन जाएगा? कॉस, ये क्या बन जाएगा? साइन, यानी दोनों ऐसे रहेंगे, जब ऐड करोगे ये दोनों भी बदलेंगे, यानी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, केवल ये वाली वैल्यू बदलेगी, जो कि बन जाएगी पाई बाई टू माइनस, दोनों क्वेश्चन को ऐड करके एक्स एक्स कट जाएगा। मुझे उसके बाद का स्टेप बताओ, ऊपर बचेंगे ये दोनों, नीचे बचेंगे ये दोनों, कैसे सॉल्व करोगे उसे? नहीं, चार वाला भी किया था, सिक्स वाला तो अलग था, चार वाला भी किया था। लगाओ प्रॉपर्टी, इसे कर लेते हैं, पहले प्रॉपर्टी लगाओ, आई मान के इसे फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ। लगाई प्रॉपर्टी, एक्स एक्स कट गया, अब केवल बचा होगा साइन एक्स कॉस एक्स, और ये दोनों इधर टू आई आ गया होगा, हाँ बाहर पाई बाई टू आ गया होगा। तो अब तुम्हें आ रहा है किसी को याद? नहीं, कैसे करेंगे अब आगे? कॉस की पावर चार से डिवाइड करने वाला था ये उस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन था जहां पर कॉस स्क्वायर एक्स वाले से डिवाइड करने वाले, उसी में एक क्वेश्चन पावर चार वाला भी था, और मैं कहता पावर चार से डिवाइड करो। अब जरा ऊपर भी करो डिवाइड और नीचे भी करो, बताओ क्या बन गया? ऊपर क्या बनेगा जब कॉस की पावर चार से करेंगे तो? और नीचे? सही है, ऐसे 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 घूर के देख रही है तुमने क्या लिख दिया मैंने? तू नहीं तो बोला ऊपर वाला, मैं तो नीचे वाला लिख दिया फालतू बस। अब कैसे करेंगे किस चीज को? अगर tan x को t मान लिया तो ये dt बनेगा, है ना? ये t बनेगा, यानी t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। लिख के दिखाऊं, ऐसे तुम समझ नहीं पाते हैं। t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। आप कैसे करोगे इसे? फिर टी स्क्वायर को m मानोगे? नहीं, कैसे करोगे फिर से? मैंने tan x को t मान के तो ये आएगा। अब बता, अब ठीक है, अब कैसे करोगे? नहीं, अब आप फिर यहां पे टी स्क्वायर को m लोगे ताकि ये dm बने, यानी दो दो बार लेट करोगे, दो दो बार लिमिट चेंज करोगे। उससे बेहतर है आप इसे ही हटाओ और यहीं पर tan स्क्वायर एक्स को t ले लो, क्योंकि ये क्या बन जाएगा उससे टी स्क्वायर, और tan स्क्वायर एक्स को t लेने से पूरा मिलेगा। देखो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, पहले 2tan x और फिर sec स्क्वायर एक्स, मिल गया नहीं मिल गया पूरा? इसे भूला मत करो पावर चार को वाले को। अगला क्वेश्चन लिख दिया मैंने वैसे तुम्हारे लिए।
यहाँ पे टेन स्क्वायर को टी लिख के छोड़ दो और अगले पे आओ, बताओ कैसे होना चाहिए। क्या कह रहे, नहीं 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 नहीं, जो काम हमने उठाया हम तो उसे पूरा करके हटते हैं, पहले से पूरा करेंगे, घर जाते तो भूल गए तो। अरे ऐश्वर्या जी पूरा मत करो, यहाँ देख लो अगला निकल जाएगा इतनी देर में, नहीं तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। हाँ भाई, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्या था क्वेश्चन? लिमिट अलग थी, लेकिन वहां पे लिमिट थी शायद 0 से पाई, देखो तुम्हारी कॉपी में होगा, थोड़ी देर पहले तो किया था ये क्वेश्चन। 0 से पाई था, तब यहां पर क्या हुआ था? 0 से 2 पाई था, ठीक है। तो यहां पर क्या चेंज आए थे? बस यहाँ एक माइनस आ गया था। अब अगर तुम माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लो और फिर से वही प्रॉपर्टी लगाओ, तो बताना क्या आएगा नीचे? तब भी एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये तो कट ही जाएगा, एक माइनस का एक्स बचेगा। जब साइन के अंदर आप माइनस का एक्स डालोगे तब भी तो यहाँ माइनस निकल के आएगा, तो क्वेश्चन तो सेम है। लिमिट भले अलग है, लेकिन लिमिट को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 0 से 2 पाई वाले में और माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 दोनों में सेम आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सेम है, और उस लिमिट से रिजल्ट क्या आ रहे थे वो ध्यान रखने हैं बस, ताकि अगर लिमिट बदले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस वाले क्वेश्चन में ये हुआ करता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ये हुए हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, हमने बतेरे कर लिए फोर्थ प्रॉपर्टी वाले, उस दिन भी करे थे, आज भी कर लिए लगभग लगभग 1 घंटे, ठीक है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन कौन से थे जरा बताओगे मुझे? किस तरह क्वेश्चन में फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई होती है? बिल्कुल, हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होता जिसमें, और दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद एक ऐसी फॉर्म बन जाती है जो हमें आती है। मोस्टली तो ऊपर नीचे कट जाते हैं, और भी फोर्थ प्रॉपर्टी कहीं अप्लाई होती है जिनमें पूरे क्वेश्चन का इंडिकेशन हमें मालूम होता है, लेकिन केवल एक एक्स फालतू होता है ऊपर, तो उस एक्स को हटाने का काम भी करती है फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद वाली प्रॉपर्टी पे नजर मारो एक बार, आपने कॉपी में लिखी है सबकी। अब तुम बोलो कि सर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो ठीक है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को चलो हम अप्लाई भी कर लेंगे, लेकिन बस हमें ये समझा दो, नहीं हमें ये याद दिला दो कि ऑड इवन क्या थे। पढ़ के आ गया याद? पढ़ के बता, बता, उस दिन तो बताया नहीं फिर तूने। अच्छा, ऐसे ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। चल कोई नहीं, आज बता दे, तो इवन होगा, बिल्कुल सही बात। अब हमने मान लिया कि हाँ पढ़ के आया है, ठीक है। तो तुम्हें याद आया क्या? आया याद? अगर किसी फंक्शन में एक्स की जगह पर माइनस एक्स डाला जाए, अगर वापस हमें वो प्लस का एफ मिल जाता है तो वो फंक्शन इवन कहलाता है, और अगर किसी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स डालने पर माइनस का एफ मिल जाए तो वो फंक्शन ऑड कहलाता है। चलो क्वेश्चन के बीच में याद दिलाऊंगा, ठीक है, अलग से समझाऊं उससे अच्छा ये है क्वेश्चन में समझाऊंगा। लिखिए, मुझे एक चीज बताओ कि पहचानोगे कैसे कि इसमें वो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगनी है? बिल्कुल, माइनस ए से प्लस ए वाली फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें इवन ऑड वाला डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। पहले हम एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये जो इंटीग्रल करना है वही एफ एक्स होता है, ठीक है ना, यानी साइन की पावर 7x। अब मैं एक्स की जगह माइनस एक्स डाल के दिखा रहा हूं, देखो ये रहा एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स डाला अगर, तो यहां भी एक्स की जगह माइनस एक्स डलेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, देखो, है ना। और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और इस माइनस की पावर भी क्या है? ऑड, तो माइनस बचेगा या नहीं? तो देखो मिल गया ना, माइनस डालने पर माइनस बाहर मिला, इसको तो वापस से हमने क्या बोल दिया? एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स आ गया। ऐसे फंक्शन को कहते हैं ऑड फंक्शन। अगर यहां माइनस ना आता तो ये फंक्शन इवन बन जाता, और क्योंकि ये ऑड फंक्शन है देयरफॉर लिख के माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 साइन की पावर 7x dx के बराबर 0 लिख के आगे बढ़ सकते हैं बस। ओके, बताइए कोई समस्या? अगर हमने अगर हमने ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करी तो कैसे करते इस क्वेश्चन को? हाँ, कैसे करते? अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती, प्रॉपर्टी हमारा काम आसानी तो करती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रॉपर्टी नहीं होगा तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी ना अप्लाई करते, 0 नहीं लिख पाते, तो कैसे करते इस क्वेश्चन को? अलग अलग करके। कैसे मैडम?
एक साइन को अलग करते और साइन की पावर 6 को अलग करते, और साइन की पावर 6 को लिखते 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, और कॉस एक्स को टी मानते ताकि साइन एक्स जो एक छोटा था वो डी टी बन जाता। वो पूरा सॉल्व करने के बाद थोड़ी देर लगती, सब कट कटा के आता तब भी जीरो ही। प्रॉपर्टी ने काम आसान कर दिया। ओके, यहां पर आओ, क्या ये क्वेश्चन सेम है? बस यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर ऑड थी। जब आप ऐसे चेक करोगे तो यहाँ पावर 2 डलेगी इस बार, तो जो माइनस की वैल्यू है प्लस बन जाएगी, तो ये फंक्शन इस बार इवन हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख दें कि एफ एक्स की वैल्यू तो है साइन स्क्वायर एक्स, और वैसे भी स्क्वायर है, स्क्वायर वाले फंक्शन कभी भी ऑड हो ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो यहाँ लिख देते हैं इवन फंक्शन। आप लोग दिखाओगे करके, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स पेपर में जब करोगे ना तो करके दिखाना है हमको। ठीक है? तो ये माइनस का पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या लिख दूं मैं? इवन वाले केस में क्या लिख दूं? ट्वाइस, और लिमिट 0 से a, 0 से a यानी पाई बाय 2, और साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स ऐसे का ऐसा। अब बता दोगे मुझे कैसे करोगे साइन स्क्वायर एक्स का? इस तरीके से। हमेशा की तरह आगे का काम तुम ही करोगे। नितिकांक्षा मैडम, कोई परेशानी है क्या? कोई चीज समझ ना आ रही हो? परसों क्यों नहीं आई थी तुम? सिर में दर्द? सिर में दर्द के अलावा बोलियो कुछ। कुछ और पढ़ रही थी, ऐसा क्यों? पेपर से एक दिन पहले कुछ और पढ़ता है कोई? अच्छा, चलो, उम्मीद है आपने टाइम यूटिलाइज किया होगा। लो, अगला क्वेश्चन है माइनस के पाई बाई 4 से प्लस का पाई बाई 4 एक्स क्यूब और साइन की पावर 4x। ठीक है? अब आपको इसको देख के लग रहा है कि इसमें वो प्रॉपर्टी इवन और डबल अप्लाई होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, लिमिट को देख के लग तो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन है। कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा, हम तो चेक करना जानते हैं। उतार लिया हमने, एक्स की जगह डालते हैं माइनस के एक्स। अब बोलना चालू कर दो। लो, यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स की पावर 4। अब बताओ ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? ऑड। ऑड इवन मत बोलो अभी, अभी पहले सिंप्लीफाई करो, पूरे को चेक करना है हमें, तब हम ऑड इवन बोलेंगे। अभी तो बताओ ये क्या बनेगा? ये है माइनस, यहां पर है एक माइनस एक्स का क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब होता है, और साइन के अंदर का माइनस बाहर आता, लेकिन पावर 4 होने के चक्कर में वो प्लस हो जाएगा। तो इसको बोल देते हैं ऐसे के ऐसा। अब ये माइनस ऐसे कैसा, देखो ये वाला माइनस ऐसे कैसा, और ये पूरी वैल्यू क्या है? तो क्या आप एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस का एफ एक्स कंक्लूड कर पा रहे हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे अब? तो आंसर विल बी 0। अब आप ये उतारोगे फिर से, इक्वल टू 0 लिखोगे उसे। डायरेक्ट तो बोल रहा हूं, किसी चीज के तो इक्वल में 0 लिखेगी, या बस यहां पे ऑड लिख के नीचे इक्वल लगा के 0? इसे उतारना पड़ेगा ना, उसके इक्वल में 0 लिखेगी ना। डायरेक्ट तो है, इनडायरेक्ट थोड़ी है। अगर इस क्वेश्चन में लिमिट ना होती तो ऐसे क्वेश्चन इंडेफिनेट में बहुत किया हमने। ठीक है ना? लेकिन लिमिट है, वो भी लिमिट भी हमारी पसंद वाली, इवन ऑड वाली। लेकिन अभी आपको लग रहा है ऐसी सिचुएशन में आप एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो ऊपर वाला तो प्लस बन जाएगा, नीचे वाला माइनस। ना तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, वो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आएगा, ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा। अभी ये इस सिचुएशन में है ही नहीं कि हम इसको ऑड इवन जज कर पाए। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम पहले इसे सिंप्लीफाई करें, एक अच्छी सी फॉर्म बनाएं, ताकि एफ ऑफ माइनस एक्स या तो एफ एक्स बन जाए या माइनस का एफ एक्स बन जाए। उसके लिए हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई क्या, इसको ऐसे कर लो ऊपर का रूट गायब करके? क्या कह रहे हैं, अपनी मर्जी से ऊपर का रूट गायब कर लोगे?
रेशनलाइज करूंगा भाई, तब हटेगा। और रेशनलाइज भी ऊपर वाली वैल्यू से ही कर रहा हूं, देखो मैं, तभी तो ऊपर वाला हटेगा रूट। यहां लिख दूं क्या तुम्हारे लिए, a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ऊपर वाला रूट हट जाएगा। देखें जरा क्या बनेगा फिर। अब तुम्हारे मन में पता नहीं सवाल आया या नहीं आया कि ऊपर वाला रूट ही क्यों गायब किया, नीचे वाला रूट भी तो गायब कर सकते थे। आना चाहिए सवाल, या फिर तुम्हारे पास जवाब है इसका, तो ऊपर भी लग जाती। अरे वो तो फिर वैल्यू तो है ऊपर, अभी अभी कौन सी लग रही है। अगर हमने ऊपर नीचे का रूट गायब किया होता, नीचे का रूट गायब किया होता, तो भी हम सेपरेट ना कर पाते, ये क्वेश्चन उस फॉर्म में आ ही ना पाता कि हम इसे चेक कर पाए, क्योंकि ऊपर का रूट गायब कर दिया, ये दो वैल्यू अलग अलग हो गई हैं, जिसकी वजह से एक बार आप ए के अपॉन में कर सकते हो ऐसे, और एक बार एक्स के अपॉन में कर सकते हो। अब बताओ, अब आप ये दो क्वेश्चन देख रहे होंगे बजाय एक के, ये बेनिफिट मिल गया ऊपर वाला रूट गायब करके कि हम सेपरेट कर पाए। अब बताओ, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको, इसको आप चेक कर पाओगे क्या इवन ऑड, इस वाले को आप इवन ऑड चेक कर सकते हो क्या अब। तो इंटीग्रेशन करके जीरो नहीं आ सकता क्या, अगर यहीं चल जाए पता तो। इंटीग्रेशन तुझे पता है कि तो चल ठीक है, साइन इनवर्स वाला लिखेगी ना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगी, फिर कुछ गलती हो सकती है, और जीरो आ गया या नहीं आया, और हमें वैसे चल रहा हो पता कि जीरो आ रहा है, तो टाइम बचेगा नहीं बचेगा। तो ये धारणा, ये दिमाग में विचार मत लाओ कि अगर हम इंटीग्रेशन जानते हैं तो लिमिट अप्लाई करनी क्यों। अरे लिमिट से भी वही आंसर आएगा जो तुम्हारा इंटीग्रेशन जाता है, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाएगा भाई। लेकिन तुम्हें पता है ना, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है, मुझे भी तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट में अक्सर गलतियां कर देते हो। तो ये गारंटी कहां है कि तुम इसका फॉर्मूला लगाओगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे और सही आंसर ले आओगे, जबकि प्रॉपर्टी से तो तुरंत या तो जीरो आएगा आंसर, या ट्वाइस फिर भी लिमिट तो पुट करनी पड़ेगी। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, क्या पता ऑड बन जाए, जीरो हो ही जाएगा। तो तुम मुझे बताओ इसको कैसे चेक करोगे, ऑड इवन कैसे कैसे चलेगा, बता क्या है ये। देखो ये वाला हिस्सा है, ये इतने हिस्से में एक्स की जगह माइनस एक्स डालते हैं ना, डाल के देखो क्या बन रहा है। एक्स की जगह माइनस एक्स डालने से कोई अंतर आ रहा है क्या, वो एक ही जगह तो एक्स है बस यहाँ। जब तुम यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो स्क्वायर होने के चक्कर में वो एज इट इज, यानी इवन फंक्शन है। इवन होने से भी तो एक बेनिफिट मिल गया, ट्वाइस जीरो से। अब कम से कम ये लिमिट तो नहीं पुट करनी पड़ेगी, तुम्हारी गलती अभी तो होती है पहले अपर लिमिट पुट करते हो फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हो, तो आधी तो काम हो गया, जीरो बन गया नीचे वाला, ये तो पुट करना ही नहीं पड़ेगा फिर। इसको बताओ, इसको भी चेक करोगे नहीं करोगे इवन ऑड। नीचे वाले हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स की जगह पे ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब आप ऊपर वाले में एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो माइनस बचेगा। तो कह सकते हैं कि हमारे पास I1 माइनस I2, अब दो इंटीग्रल हो गए थे। आपको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा ना, कि इसका फंक्शन अलग है इसका फंक्शन अलग है। I1 लिखोगे, I1 में फिर इसे लिखाओगे ये इवन फंक्शन है, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा आंसर। I2 लिखोगे, उसे दिखाओगे वो ऑड फंक्शन है, तो जीरो। I2 तो जीरो हो जाएगा ना। अब वही खुश, वो ऑड है I2। अब तुम एक चीज देख रहे हो, इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हो, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली चेक नहीं कर पा रहे थे इवन ऑड, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये दो फॉर्म में टूट गया। उन दो फॉर्म्स में एक फॉर्म इवन बन गई, एक फॉर्म ऑड बन गई। तो ऑड वाले को भी तो तुम आरंभिका जी कैसे करते थे प्रॉपर्टी से, बिना प्रॉपर्टी के, बिना प्रॉपर्टी के कैसे करते थे। टी मान के, नीचे वाले को टी मानते, ऊपर टी बनता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते, आना तब भी जीरो आना था। आता या ना आता वो बात अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी से तुरंत आ जाएगा ना जीरो, क्योंकि हम चेक कर पा रहे हैं ये ऑड फंक्शन है। ओके,
और ये इवन है, तो बस हमें इसी को सॉल्व करना है। यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा, ट्वाइस 0 से a, एक a भी है यहां पर, ये dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 है, ऐसे कैसा, ये क्या बन जाता है, साइन इनवर्स x बाई ए 0 से a। अब जब तुम लोग जीरो पुट करोगे, सॉरी a पुट करोगे यहां, तो साइन इनवर्स 1 बनेगा, जिसे कहते हैं पाई बाई 2। जब जीरो पुट करोगे तो जीरो ही आता है वो तो भाई ये पाई बाई 2 है, और ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या इस 14th का पूरा आंसर केवल और केवल पाई ए नहीं आना चाहिए, आई टू 0 हो ही जाएगा। जब यहाँ 2a में तुम पाई बाई 2 की इंटू करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, पाई और ए बचेंगे बस। लेकिन आपको दोनों करके दिखाने पड़ेंगे, आई टू को 0 क्यों हो रहा है वो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ऑड फंक्शन है। ऐश्वर्या मैडम ठीक है। देखो, जैसे मान लो i1 i2 दो चीजें मानी, एक में आपने एफ एक्स चेक किया, इवन आ गया, तो अगले वाले में एफ एक्स मत मानना, उसको जी एक्स मान लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है ना, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो एफ एक्स नहीं हो सकते। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। लो भाई, दिमाग का इस्तेमाल करो और बताओ, एज इट इज इवन आउट चेक कर लें, अलग अलग करके इवन आउट चेक करें, क्या करें, इसको मिटा दूं, कोशिश तो पूरी है। बताओ, पता लगा पा रहे हैं, क्या इसको पता लगा पा रहे हैं? अगर आपने इसको पूरा एक ही फंक्शन मान लिया होता, तो एक्स की जगह माइनस एक्स डालने से कोई नतीजा मिल रहा है क्या? एक तो यहां माइनस आगे आ जाएगा और यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस अकेले के आगे माइनस आने का मतलब ये नहीं है कि माइनस ऑफ एक्स बन गया, इन दोनों के बाहर कॉमन आना चाहिए, बाहर माइनस एक। तो क्या हम इसको पूरे को एक फंक्शन मान के ऑड इवन चेक कर सकते हैं? नहीं, इसे भी दो में तोड़ें, एक बार एक्स के नीचे, एक बार इस पूरे के नीचे। ठीक है, चलो अब बताओ, जब एक्स के नीचे इस पूरे को करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, और एक बार पाई बाई 4 के नीचे करेंगे। अब बताओ, अब दोनों को अलग अलग मान के क्या हम डिसाइड कर पाएंगे ये कैसा फंक्शन लग रहा है आपको? प्रणव क्या रहा है, ऑड। कोई और कुछ नहीं कह रहा। एक्स की जगह माइनस एक्स डालने से यहां माइनस एक्स आएगा, और नीचे माइनस तो आएगा ही नहीं, कॉस है वो, तो आ गया ना माइनस, बाहर है अकेले, अकेले के बाहर आना इज जेन्युइन। वो दो वैल्यू के बाहर अकेले इसके आगे आ रहा था वो माइनस, वो गलत था। तो ये ऑड फंक्शन है, तो ये तो बन जाएगा 0। और ये एक्स की जगह माइनस एक्स डालने पर केवल वो ऐसे का ऐसे रहेगा, तो ये इवन है। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा केवल। और इसको कैसे करते हैं सॉल्व? ये पाई ऑफ 4 तो बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट। कैसे करोगे? 2 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, ये ट्वाइस हो जाएगा ना इवन के चक्कर में, तो क्या लिखूं आंसर? ट्वाइस 0 से a, 0 से पाई बाई 4, और ये पाई बाई 4 बाहर भी गया होगा, यानी 2 इंटू पाई बाई 4 ऐसे, और dx अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x, और इससे पहले यहां पर 0 आया होगा। ऐसा बन जाएगा कुछ ये हिस्सा, सारा इवन ऑड दिखाने के बाद। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये सोच के बताओ मुझे। सौभाग्य जी जवाब दे लो कुछ, दिमाग पे जोर डालिए कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होना चाहिए। पहले प्रॉपर्टी तो लगा ली, प्रॉपर्टी के बाद एक इतना सा क्वेश्चन बचा था, अब वो ध्यान आया नहीं तुम्हें। 2 को लिख लिया 1 प्लस 1, फिर फॉर्मूले से काट दिया 1, एक 1 तब भी बचेगा, और साथ में कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर आएगा, उसे कैसे करेंगे?
कितना टफ क्वेश्चन बना दी तुमने ये। कितने छोटे से और आसान क्वेश्चन को कितना टफ बना दिया तुमने जवाब ना देके। हे भगवान, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ, लेकिन ये खत्म सा नहीं हो रहा। वो कैसे करेंगे? चलो ठीक है, तुम्हारे लिए रहने दो, मत दो जवाब इसका, घर जाके सोचना कैसे करेंगे। यहाँ आओ, इतना टाइम कहाँ है, हम पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। -1 से 1 वाली प्रॉपर्टी है, मतलब क्वेश्चन है, तो हाँ वो प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें। लेकिन समस्या हमारे सामने है कि सेपरेट तो कर लेंगे, लेकिन ऊपर भी 3 वैल्यू, नीचे भी 3 वैल्यू। चलो नीचे की 3 वैल्यू से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सेपरेट तो ऊपर वाले के हिसाब से करना होता है। तो क्या लगता है आपको, एक बार x³ के नीचे पूरा करूं, एक बार मोड x के नीचे पूरा करूं, एक बार 1 के नीचे पूरा करूं, या कोई दो इकट्ठे करूं उनके नीचे करूं, उसके आगे नीचे अकेले, इन दोनों के नीचे मिला के आगे से करूं, इसे अलग करूं? भाई इसमें मोड है, अगर इस वाले को अलग कर लिया जाए, लेकिन x³ वाले में से तो माइनस बाहर निकल सकता है। हाँ तो एक काम करते हैं, इसे ही करते हैं बस। अभी बताता हूं क्यों कर रहा हूं ऐसा। देखो भाई, मैंने केवल x³ वाले के नीचे करा एक बार पूरा, एक बार उन दोनों के नीचे करा पूरा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू में x की जगह -x डालूं, तो इसका तो माइनस निकल के तुरंत बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने 1 साथ में लिखा होता इसके, तो क्या आप जो इसका माइनस बाहर आ रहा है, उसे आप इसे ऑड बोल पाते? नहीं बोल पाते, क्योंकि वो पूरे के बाहर आना चाहिए था, 1 परेशान करता। अच्छा इधर आते हैं, अब इधर अगर x की जगह -x डाला आपने, तो क्या होगा, वो मोड के चक्कर में वो प्लस ही रहेगा, और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी प्लस है। तो इसलिए हमने इन दोनों को अलग करा और इस अकेले को अलग करा, ताकि हम लोग इवन ऑड डिसाइड कर पाए। क्योंकि नीचे फर्क नहीं पड़ रहा, देखो नीचे एक तो स्क्वायर है, वो अपना आप प्लस ही रहेगा, एक मोड है वो प्लस ही रहेगा। मेन तो ऊपर वाली वैल्यू डिसाइड करनी थी कि किस किस के नीचे क्या करा जाए। अब आप इन दोनों में डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। ये वाला ऑड है क्योंकि ये माइनस आएगा यहां पर, और ये वाला इवन है। i1 i2 लिख के सॉल्व करेंगे, तो ये तो 0 बन जाएगा, प्लस ये ट्वाइस ऑफ 0 से 1 मोड x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 मोड x प्लस 1, ये ऐसा कुछ। लेकिन समस्या अभी भी हमारे सामने जिंदा है कि मोड वालों का इंडिकेशन कैसे करेंगे, मोड भी तो है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये वाली वैल्यू ऐसे कैसी, नीचे वाला को देखना, एक बार नीचे वाले को देखना जरा, देखो नीचे वाले को क्या कर दिया मैंने, ये x का स्क्वायर है, वो 1 है, और ये 2 मोड x है। तो जो हम यहां पर इस x स्क्वायर को मोड x का स्क्वायर लिख लें, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो तब तो पूरा आइडेंटिटी दिखेगी, दिखेगी हमको। देखो जो मोड x यहां पे आता है वही 2ab में आ रहा है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक वैल्यू से एक कट जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में केवल ट्वाइस 0 से 1 ये बचा ना। बताओगे इस मोड के चलते इंडिकेशन कैसे करोगे, मोड को ऑपरेट कैसे करते थे, लिमिट ब्रेक करके। और अगर इसमें लिमिट को ब्रेक करने की गुंजाइश ना हो तो क्या करेंगे फिर, लिमिट ब्रेक कहां करते, इसको 0 करते, 0 ही आएगी वैल्यू, वो 0 इन दोनों के बीच में है थोड़ी। तो अब क्या बचा करने के लिए हमारे पास, लिमिट ब्रेक करने के बाद क्या करते थे सोचो, इन दोनों के बीच की एक वैल्यू उठा के यहां चेक करेंगे, प्लस दे रहा माइनस दे रहा, हद हो गई भाई। आगे बढ़ते रहो और पिछला उड़ाते रहो। जब हम लिमिट ब्रेक करते थे उसके बाद मोड को हटाने के लिए
हम चेक करते थे कि मोड के बीच की वैल्यू, इंटीग्रल के बीच की वैल्यू एक पुट करो लिमिट्स की, अब पता लगाओ मोड पॉजिटिव दे रहा नेगेटिव दे रहा, इन दोनों के बीच में ये मोड क्या देगा, पॉजिटिव। तो आप इस वाली वैल्यू को अगले ही स्टेप में ट्वाइस 0 से 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है log x प्लस 1 आएगा। बोलिए, तो आंसर क्या आएगा, log x प्लस 1, अपर लिमिट पुट करेंगे तो log 2 और 2 log 2, आंसर आएगा 2 log 2। यस, 2 log 2। कैसे आएगा वो तुम अपने आप सोचो। आज नहीं खत्म होने का ये, एक क्लास तो और लेगा अभी, जिस तरह से हमारे हाल चल रहे ना, हमें इंटीग्रेशन ध्यान ही नहीं आ रहा किस चीज का। क्योंकि धासु धासु क्वेश्चन तो बचे हैं मिसलेनियस के अभी। एक और आ गया, देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम्पलर का है, और अब जो क्वेश्चन आया है ये आया है मिसलेनियस का। -1 से 3/2 x साइन पाई एक्स मोड में, क्या इसका आंसर 2 log 2 आ गया। देखो ये रहा क्वेश्चन, क्या ये उसी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे हैं, नहीं, क्यों नहीं मैडम, देखिए लिमिट -1 से 1 नहीं है, तो फिर किस प्रॉपर्टी का लग रहा है आप लोगों को, ये लिमिट ब्रेक होने वाली, क्योंकि मोड तो है, मोड में लिमिट ब्रेक करते हैं, और मोड में लिमिट ब्रेक करते कैसे हैं फिर, इसको 0 करो, सोचो कहां 0 होगा, ये दो चीजें हैं मल्टीप्लाई में, ये एक्स तो 0 होता है 0 पे, और साइन भी 0 पे होता है ना, तो -1 से 0 और 0 से 3/2, पक्का कुछ छूट रहा है, लिख के दिखाऊं, चलो x को तो 0 0 पे हो सकता है, इसको देखते हैं कहीं और भी 0 हो सकता है क्या ये। तुमने एक तो कहा कि जो साइन होता है वो 0 पे 0 होता है, साइन पाई भी तो 0 हो सकता है, साइन 2 पाई भी 0 हो सकता है, 3 पाई भी 0 हो सकता है 0। तो अगर ये साइन हमने पाई पे 0 किया होता तो पाई एक्स बराबर क्या आएगा, साइन पाई एक्स को इसे छोड़ दिया, ये साइन पाई लिखेंगे ना तो साइन साइन हट जाएंगे, तो पाई एक्स इक्वल टू पाई बचेगा, जिससे एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। अब देखो एक्स की वैल्यू 1 डालो जरा यहां पर, तो ये साइन पाई तब भी तो 0 बनेगा, ये हिस्सा केवल 0 पे तो 0 आ रहा है, साइन पाई पे तो 0 है ये, और ये वाली वैल्यू मैंने इसलिए दिखाई लिख के क्योंकि ये भी तो इन दोनों के बीच में है, तो हमारे पास, अच्छा मैंने तुमसे कहा साइन 2 पाई भी होता है 0, अगर यहाँ 2 पाई लिखा होता तो 2 पाई आता, 2 पाई तो तो एक्स की वैल्यू क्या आती फिर 2, और वो इसके बाहर थी इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो हमें 0 और 1 दो लिमिट ब्रेक करनी पड़ेंगी इसके अंदर, तो कैसे करते हैं देखें, -1 से 0 एक्स साइन, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, फिर 0 से 1 कुछ इस तरीके से। अब क्या करते थे लिमिट ब्रेक करने के बाद, मोड हटाते थे, कैसे हटाते थे मोड, इनके बीच की वैल्यू पुट करना, क्योंकि क्वेश्चन ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस का है, तो चुटकी बजाते ही आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ओके बताओ, ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये 1 घंटे के लिए आते हैं, 1 घंटे में बीच में ना पानी भी पीना है, नलायकों को, और बगल में घर है जबकि। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अगर इस -1 से 0 के बीच में
ये मोड जो साइन दे रहा है, अगर वही साइन ये 0 से 1 के बीच वाला मोड भी दे रहा हो, तो क्यों ना इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, और कंबाइंड करने से लिमिट -1 से +1 बन जाएगी। फिर इवन और डॉलर चेक कर पाएंगे। दो को अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब पॉजिटिव आ रही है। क्यों? क्योंकि मोड है, बोल। फिर तो वही पॉजिटिव ही आएगी, मोड है वहां। मैडम मोड को हटाने के लिए तो चेक करना है हमने, लेकिन आप बिना चेक करे भी -1 से +1 कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों को मिला सकते हो, इन दोनों को, क्योंकि हम लोग -1 से +1 करके भी तो एक प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ये भी इवन ऑड वाली। और क्योंकि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, ऐसा करके भी अगर मैं इसमें इवन ऑड चेक करूं, तो इवन ऑड के लिए एफ एक्स क्या है इस क्वेश्चन में, इस वाले में एफ एक्स क्या है इस वाले हिस्से में? मोड के साथ है, और जब मोड के साथ है तो माइनस कितने भी डाल लो, वो आना तो प्लस ही है। यानी ये एक इवन फंक्शन है। तो इवन के चक्कर में हम इस वाले को ट्वाइस एफ एक्स लिख सकते हैं। अब बताओ, अब मोड तो डाल दिया मैंने यहां पर, अब 0 से 1 के बीच की वैल्यू आप यहां पुट करोगे जरा एक बार, 0 से 1 के बीच की वैल्यू डाल ले 1/2। मोड तो फिर भी चेक करना पड़ेगा ना, हटाने के बाद ये प्लस माइनस क्या दे रहा है, 0 से 1 के बीच में 1/2 डालो तो ये प्लस का रहेगा 1/2। यहां एक्स की जगह डालो 1/2, जरा देखो सब लोग, 0 और 1 के बीच की वैल्यू 1/2 चेक कर लूं, 1/2 से ये एक्स प्लस रहेगा, 1/2 यहां डालूं तो वो पाई के साथ 1/2 मिलकर π/2 बनेगा, साइन π/2 1। यानी ये भी प्लस की आ रही है, ये भी प्लस की आ रही है, यानी इधर का मोड हटा के प्लस में रख सकते हैं इस वाले को। वहां चेक करो एक बार, चलो 1 और 3/2 के बीच की एक वैल्यू लो, 1 और 1.5 के बीच की एक वैल्यू लो, 1.2 ले लो, चलो ठीक है। 1.2 जब यहां एक्स की जगह रखोगे तो ये एक्स क्या देगा, प्लस 1.2 प्लस का ही तो लिया हमने। अच्छा चलो यहां एक्स की जगह डालते हैं 1.2, ये है पाई यानी 180 डिग्री। आपको लगता है 180 डिग्री में जब आप 1.2 की इंटू करोगे तो वो 180 से बड़ी वैल्यू आएगी, छोटी आएगी? पक्का? जब आप 180 में 1 की इंटू करते हो तो 180 आता है, जब आप 180 में 1 से छोटे की इंटू करोगे तो 180 से कम वैल्यू आएगी। लेकिन जब आप 180 में 1 से बड़ी वैल्यू की इंटू करोगे यानी 1.2 की, तो 180 से बड़ा ही आना चाहिए ना। 180 से बड़े आने का मतलब या तो थर्ड में चला जाएगा एंगल वो, या फोर्थ में चला जाएगा, और ये साइन क्या देगा फिर, नेगेटिव। और यहां पॉजिटिव मिल रही थी वैल्यू 1.2 की, यानी ये मोड इस अंतराल में हमें नेगेटिव दे रहा है। आया समझ में कैसे चेक करा? तो इस प्लस को हटा के माइनस लगा लेते हैं, 1 से 3/2 और मोड को हटा देते हैं। और इस वाले में तो ये मोड पॉजिटिव ही दे रहा है 0 से 1 में। अब आपके पास दो इंटीग्रल बन गए, इन दोनों में बाई पार्ट लगाना पड़ेगा और कम से कम 10 मिनट खपाने पड़ेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देर लगाएगी इसमें, थोड़ा सावधानी पूर्वक करना। ओके जी, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा I1 और ये वाला हो गया I2, और इक्वेशन मान लेना 1 और फिर सॉल्व करना इनको। मैंने मोड को हटा के बता दिया प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा इसके अंदर। सत्रह ही हो पाए हैं, चलो अभी तो एक आधा और देख लेंगे। बहुत सारा एग्जाम शुरू हो गए तुम्हारा, मैथ का ही है, परसों ही है तुम्हारा भी, ट्यूसडे को। तुम्हारे तो नहीं है अभी शुरू, मंडे से हैं। तो अगर होमवर्क नहीं करोगे तो ये छूट जाएगा सारा टॉपिक। मेरे ख्याल से ये डेफिनेट वाले क्वेश्चन तो होमवर्क में कर ही लो, क्योंकि इसके बाद एरिया बाउंडेड आएगा। एरिया बाउंडेड में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं भी करोगे ना तब भी समझ में आ जाएगा वो तो, लेकिन इसके तो क्वेश्चन होमवर्क में कर ही लो। एरिया बाउंडेड 2 या 3 टर्न में यानी एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा वो।
उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें है मेहनत। तो इनके तो क्वेश्चन आज जाके करने ही पड़ेंगे। तुम लोगों का कब है एग्जाम? और गुरुराम राय में कब है भाई? 27। तुम्हारे तो बहुत दिन बाद हैं। क्या कह रही है? देखो जैसा ये क्वेश्चन था ना, मैंने कहा था एनसीईआरटी की मिसलेनियस का है ये, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। कहाँ लिखा जाए? उसमें जो लिमिट है वो -2 से +2 है, एक्स कॉस पाई एक्स है। लग रहा है तुम्हें ज्यादा अंतर है दोनों क्वेश्चन में? एक जैसे थे, एक जैसे देखो, जैसा ये था वो एक्स साइन पाई एक्स था, एक्स कॉस पाई एक्स है। लिमिट -2 से थोड़ी ज्यादा लिमिट है, बस बड़ी है। लेकिन आप इसको भी जीरो करके ढूंढोगे, कौन सी वैल्यू आएंगे उसके बीच में, और फिर अरे इसमें तो तुम एक काम और भी कर सकते हो, सीधे तुम ऑड इवन लगा लो, और मोड है तो इवन ही आएगा, तो ट्वाइस 0 से 2 कर लेना सीधे से। लेकिन जब 0 से 2 करोगे तो 0 से 2 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो ब्रेक हो रही हो। 0 से 2 के बीच में भी तो हो सकता है ना ये मोड कहीं कहीं पॉजिटिव दे रहा हो, कहीं कहीं नेगेटिव दे रहा हो, तो वो फिर चेक तो करना ही पड़ेगा तुम्हें एक बार, ठीक है ना? अब आ गई है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में लगभग 50 क्वेश्चन है। उन 50 में से हैं, 50 क्वेश्चन है लगभग एक्सरसाइज में, और उन 50 में से कुछ 5-7 क्वेश्चन तो लास्ट प्रॉपर्टी के भी हैं, ज्यादा नहीं है लास्ट वाली के। यानी मान के चलो कि 35-40 क्वेश्चन तो हैं हमारे, जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी के होंगे? फर्स्ट, फोर्थ, जो आज कर रहे हैं हम, फोर्थ करिए आज, और फिफ्थ करिए इवन ऑड वाली। यानी इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज के कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन है भाई। 17-18 क्वेश्चन तो हमने भी कर लिया आज, इसके डबल क्वेश्चन और है वहां करने को, बस छोड़ दूं, मैं करा दूं अभी कुछ और, एक और हो जाएगा। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो, तुम लोग इसको अपने आप नहीं चेक कर पाओगे। मान लो ये होता क्वेश्चन, -1 से +1 log 2 - x अपॉन 2 + x। अब -1 से +1 को देख के आपको आइडिया लग रहा होगा इवन आउट हो सकता है, लेकिन इवन आउट कैसे चेक करोगे इसमें? करो जरा। अगर एफ एक्स की वैल्यू ली जाए ये, और उसमें एक्स की जगह पे डालें माइनस का एक्स, ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना, -1 से +1 है तो ये बन जाएगा log 2 + x अपॉन में 2 - x। ओके, सब सहमत हैं? अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ना, जो ऊपर थी वो नीचे आ गई, जो नीचे थी वो ऊपर चली गई। अब हम इस चीज से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये ऑड है या इवन है। लेकिन अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी के पक्के हैं तो हम एक काम कर सकते हैं कि लॉग, अगर ये दोनों उल्टे कर दें हम, तो इसकी पावर -1 कर सकते हैं, है ना? और अब ये माइनस भली भांति आगे भी आ सकता है लॉग की प्रॉपर्टी से। और अब हम कुछ कह पाएंगे, यानी 0।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको ही मिलेंगे एक्सरसाइज में अभी जब करोगे आप लोग। इसी तरह के इसी तरह के 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। एक ये करा दिया, 2 और हैं। वो कराऊंगा तो वो तुम तो कर ही लोगे अपने आप। अब उन्हें तो करने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, प्लस माइनस में 2 वैल्यू, उल्टा करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा। अगर ये हो क्वेश्चन, देखो 0 से 2 पाई साइन की पावर 100x कॉस की पावर 101x। 38 क्वेश्चन है, 38 वाई एक्सरसाइज में। क्या लगता है आपको? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। 0 से 2 पाई साइन की पावर 100 कॉस की पावर 101। ऐसा हो सकता है कि लास्ट प्रॉपर्टी भी लग लग सकती है ना, ये कह रहा हूं। लेकिन वैसे तो जो अप्लाई करने भाई, इवन ऑड तो कर नहीं सकते इसके अंदर, लेकिन a प्लस बी माइनस एक्स वाली तो ट्राई कर सकते हो, फोर्थ वाली। और फोर्थ वाली करो तो यहां पर क्या आएगा, 2 पाई माइनस एक्स, है ना। और साइन में 2 पाई माइनस एक्स माइनस का होता है भले ही, लेकिन पावर 100 होने के चक्कर में वो ऐसे ही रहेगा। यहां पर चेक करें कॉस में, कॉस में 2 पाई माइनस एक्स तो वैसे ही प्लस होता है, कोई फायदा नहीं हो रहा उसमें तो। यही आ जाएगा। प्रॉपर्टी लगाने से पहले भी यही है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी यही है, यानी प्रॉपर्टी का कोई फायदा ही नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं लग रही, इवन ऑड लगी नहीं रही इसमें, यानी क्या बचा फिर, है लास्ट वाली। यस, लेकिन लास्ट वाली, हाँ ठीक है ठीक है, लास्ट वाली लगेगी भाई। लास्ट वाली में 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की आती है और वो आ रही है, तो ट्वाइस 0 से आधी लिमिट हो जाएगी। और फिर तब भी बात तो एक ही हो जाएगी। यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगी 0 से a, और ये फिर पाई हो जाएगा, मतलब साइन में पाई माइनस एक्स रखेंगे, वो साइन एक्स रहेगा 100, और कॉस में रखेंगे पाई माइनस एक्स, वो माइनस आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है पाई माइनस एक्स, और पावर भी ऑड है तो माइनस निकल के बाहर आएगा। जीरो नहीं, क्या नंबर है, 38। 0, लेकिन वो प्रॉपर्टी लग रही लास्ट वाली। अगली क्लास में नहीं कर सकते हैं तो जो प्रॉपर्टी अगली वाली लग रही है तो। ठीक है जी, खत्म करें क्लास।